स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। इसमें हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन मालूम करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हमें इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो वैल्यूज है उसको कंपेयर करेंगे जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ, और हम वैल्यू पुट करने के बाद हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करना है, बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो a किसके बराबर आएगा +5, b किसके बराबर आया -13 विद साइन जो है वो कंपेयर करेंगे, और c किसके बराबर आया 16। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये मैंने फार्मूला लिखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले क्या किया, सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन लिखी, उसमें के कोएफिशिएंट को x की पावर 2 के कोएफिशिएंट को जो गिवन इक्वेशन है उसके x की पावर 2 के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद इसी तरह हमने b के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया। x की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट यहां b है, यहां जो है -13 है, इसको इसके बराबर ऐड किया, और c को ये कांस्टेंट वैल्यू के बाद। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, ये a b c है क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में किसकी वैल्यू गिवन है, a b और c का ही वैल्यू गिवन है। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे विद साइन पुट करना है। यहां b की वैल्यू -13 है और ये माइनस फार्मूले में मौजूद है और -13 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस फिर आएगा b का स्क्वायर मतलब -13 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस, फिर आएगा 4ac। a हमारे पास 5 है और c हमारे पास क्या है 6 है। तो ऊपर इसका स्क्वायर रूट लिया और डिवाइडेड किया बाय 2a। a हमारे पास क्या है 5। अब वैल्यू को अंदर सिंपलीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस नहीं लिख रही 13 आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस आ जाएगा, और ये 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर की वैल्यू का मतलब है -13 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 13 इनटू -13, यानी कि पावर 2 है तो 2 टाइम हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 13 क्रॉस 30 ये आ जाएगा 169। क्या आ गया 169 आ गया। तो 13 -13 का स्क्वायर 169, और ये माइनस आ जाएगा 4 5 का 20 20 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 क्रॉस 6 तो ये आ जाएगा 120। क्या आएगा 120। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 और स्क्वायर रूट, इसको सोल्व किया। अब 2 5 का 10 आया, मजीद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा 30 प्लस माइनस 169 में से 140 निकालेंगे तो ये 140 निकालो तो ये हमारे पास आएगा 49 स्क्वायर रूट और 10। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये बनेगा 30 प्लस माइनस 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आप 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर रूट, तो नीचे आएगा 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये बनेगा 13 प्लस माइनस 7 ओवर 10। यहाँ पर हमारी x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक आएगी x इज इक्वल टू 13 प्लस 17 ओवर 10, और सेकंड आएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 17 ओवर 10। कैसे आएगी, आपको प्लस माइनस थी, प्लस वाला 17 लग गया और माइनस वाला 17 लग गया। अब इनको ऐड करेंगे 7 और 3 10, और ये आ जाएगा 3 और 10 0 0 से कैंसिल, x का आंसर आ गया यहाँ पर 3। तो यहाँ 13 में से 17
जब ऑपोजिट साइन होते हैं मतलब एक वैल्यू प्लस की हो एक वैल्यू माइनस की हो तो हमेशा माइनस का अमल होगा और साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ। यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का था तो माइनस लगा दिया, दो ऑपोजिट साइन थे तो माइनस हो गए, 17 में से 30 गया तो 4 बचा। अब ये देखिए कैंसिल हो रहा, 2 2 का 4 और 2 5 का 10, तो x का आंसर क्या आ गया 2/5। तो रूट्स कौन से आ गए, ये 3 और 2 और 5, ये हमारी इक्वेशन के रूट्स आ गए। क्वेश्चन जो है वो हल हो चुका है, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट या ताकि नोट बनाने में आसानी हो। क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। पहली बात यह है कि आपको ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये याद होना चाहिए। उसके बाद ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मालूम होनी चाहिए इक्वेशन की। जो गिवन इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। एक x की पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है वो a होगा, यहां पर जो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है उसे लेट करेंगे a के बराबर, ठीक है। इसी तरह ये b के बराबर c के बराबर गिवन फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसी वैल्यू का स्क्वायर ऊपर होता है स्क्वायर पुट करेंगे और हमारे पास ये सिंपलीफिकेशन के बाद क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।